हम ये पहले गुब्बारे वाला बात करते हैं, तो आप शुरू नहीं, करो, मुझे ये नहीं स्टार्टिंग पता। होती, हाँ एक बार स्टार्ट होता है। राधिका जी, कल का लाइव थोड़ा वैसे एंड हुआ था, तो आप पहले कल तक का बता दो, मतलब अच्छा, शॉर्ट में रिकैप। कहाँ तक हम पहुंचे, ठीक है। फिर स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो रिकैप करते हैं। कल हम सेकंड वीकेंड का वार, जो रानी वाले टास्क और फिश वाले टास्क के बाद का वीकेंड का वार था। फर्स्ट नॉमिनेशन, सॉरी, फर्स्ट एविक्शन वीकेंड का वार था। और उसमें 4 लड़कियां नॉमिनेटेड थी। शहनाज, दिलजीत, मोमो और कोयना। और वीकेंड के वार से पहले काफी अनसीन्स हुई थी, अच्छी अच्छी अनसीन्स हुई थी। हमारा सिडनाज मोमेंट्स का टैली हो गया था 27 या मोमेंट्स हमने काउंट किए हैं। और और वो थोड़े फोन कॉल वाले सीन्स हो गए थे, जो सिद्धार्थ लाइक सिचुएशन देता है, और लाइक शहनाज की ठेठ पंजाबी वाला पंजाबी। अनसीन होता है। और वो शादी वाला अनसीन होता है। और मतलब जहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है शादी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो वाला। और मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोल रही हूँ, लाइक सिडनास के हिसाब से। ये सारी चीजें हुई हैं, और गेम के हिसाब से अपनी लीना मैडम क्वीन बनी है। और आई थिंक या और सैटरडे के वीकेंड के बारे में बेसिकली जो रानी वाला टास्क था, जो मटका वाला टास्क था, वहां पे पारस की गेम को एक्सपोज करता है सलमान। और ये जो फुटेज जो मायरा टोकती है शहनाज को, फुटेज, उसके बारे में भी वो उसको कन्फ्रंट करता है। अगर आपको याद हो, सॉरी फॉर द लॉन्गर रिकैप अमन, बट फर्स्ट वीकेंड के बाद में जब माहिरा को वो डेविल चेयर पे बिठा के बोलते हैं कि वो अपनी सफाई देने के लिए रेडी होती है, बट वो बोलते हैं नहीं ना, मत बोलो ना। नहीं सर, मैं बोलूंगी तो क्लियर हो जाएगा। नहीं ना, नहीं बोलना है, तो वो क्लियर करने का मौका नहीं देता है। इस बार भी ऐसे ही कुछ करता है, बिकॉज वो कंटिन्यूअसली बोलता है कि फुटेज आप लोग लेने नहीं आए हो, आप लोग क्यों आए हो इस शो में, फुटेज लेने आए हैं। तो फिर पारस बोलता है नहीं सर, मैं तो शो जीतने के लिए आया हूँ। तो ये ये पूरा मतलब उनको फिर से कन्फ्रंट किया जाता है, उन पारस और मायरा को। एंड फिर कोयना को भी कन्फ्रंट करता है सलमान अच्छे से, बिकॉज कोयना बहुत तंग करती है शहनाज को, वो फिश वाले टास्क में उसको बहुत बहुत नेम कॉलिंग करती है एंड ऑल दैट। तो सलमान उसको कन्फ्रंट करता है, और शहनाज सेव हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से। सलमान अनाउंस करता है कि युगांडा से उसको बहुत कम वोट आए हैं, लेकिन इंडिया से बहुत ज्यादा वोट आए हैं। तो फर्स्ट उनका हग होता है, और फर्स्ट टाइम शुक्ला जी उसको फोरहेड पे किस करते हैं। सो वो हमारा 27th मोमेंट था जो हमने काउंट किया था। और बाकी सब लोगों ने अपनी अपनी फुटेज ले ली, और बस वही आई थिंक वो हाइलाइट्स हैं। और अभी तो शहनाज सेफ है, और दिलजीत एविक्ट हो गई थी। दिलजीत को हम्म। बहुत कम वोट मिले थे, तो तब बेसिकली सबको वो जहन में आ गया कि शहनाज इज अ स्ट्रोंगर कंटेस्टेंट, बिकॉज उसके साथ जितने भी लोग थे सारे नामचीन और क्रेडिबल स्टार्स थे, राइट? मोमो थी, कोयना थी और दिलजीत थी, ये सारे नोन नेम्स हैं। तो अभी सब हाउसमेट्स थोड़े बहुत अलर्ट मोड पे आ गए थे, और वहां पे रुक गया था बिकॉज दिलजीत निकल गई थी। सो ये हुआ। सॉरी, थोड़ा लंबा रिकैप हो गया, बट जो लोग भी कल नहीं थे उनके लिए भी। या सो वीकेंड का वार स्टार्ट होता है जहां पे सलमान खान पूछते हैं उसको, दुखी क्यों बैठी हो करके। तो तुम तो सेफ हो, दुखी क्यों? तो बोलते नहीं सर, दुखी नहीं हूँ, खुश हूँ। लेकिन ये था ना कि सब, मुझे पहले नहीं जाना था। सब बोलते कि तू गई क्यों बिग बॉस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तेरी तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी तू अगर पहले बाहर आ जाएगी।
तो वो अपना जो हाँ, हाँ वो ये बोलती है रहता ना, है हाय सना, तू ना, तू गई क्यों गई क्यों क्यों, तू। सब लोग ऐसा बोलेंगे मुझे, इसलिए मुझे पहले नहीं जाना था सर, इसके लिए थोड़ी सी दुखी थी करके। तो फिर सलमान खान उनको उसको चेयर अप कर दिया, अरे तू बच गई करके। इसके अंदर रश्मि को जो अपना सॉरी मोमो को जो मिर्ची लगी हुई थी, सर आज तो दिन भर घर में इतना सन्नाटा छाया था कि पूछो ही नहीं। वो बहुत डर रही थी जाने से, जाने के नाम पर एंड ऑल। वो कैसे मतलब वो पता नहीं क्या एक्सप्लेन कर रही थी, एंड सलमान खान वाज लीस्ट इंटरेस्टेड कि क्या बकवास किए जा रही है ये औरत। एंड देन सलमान खान ने एक ऐसे उसका ही एक वर्ड वर्ड पे से गलत फहमी थी कि वो चली जाएगी, सलमान खान तुरंत बोला ओके ओके ठीक है, फिर गलत फहमी के गुब्बारे लाओ। लाइक कट करो बस तेरा कॉन्वर्सेशन एंड शो को आगे बढ़ाओ करके। तो फिर मैं अकेली बोल रही हूँ अमन? हाँ हाँ, आप अकेले ही बोल रही हो। मैं आई एम अच्छा। काउंटिंग ऑन यू टू फिनिश दिस असाइनमेंट। मैंने ये अच्छा। एपिसोड नहीं देखा है। हाँ फिर देन गलत फहमी के गुब्बारे स्टार्ट होते हैं ना। तो आसिम पारस का गलतफहमी का गुब्बारा तोड़ता है कि बोलता है कि तुम अब सना तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। तो सलमान खान वहां पे भी क्लियर करता है, अरे गई कब थी, ये तुम लोग घर वालों ने ही सब कुछ उसको क्या बोलते हैं उसके ऊपर थोप दिया था। हाँ यारी दोस्ती है रहेगी, लेकिन एज सच कोई 2 दिन में कोई प्यार नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है करके। तो सलमान खान ने वहां पे क्लियर कर दिया था सब वालों घर वालों को कि तुम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे दिख रहा है कि तुम लोग जबरदस्ती एक कनेक्शन चिपकाने की कोशिश कर रहे हो करके। करेक्ट? मैं करेक्ट हूँ राधिका? एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट, या ये है ना मुझे याद सलमान? है। या दिस आई रिमेम्बर बिकॉज मैंने ये बहुत, आई मीन लास्ट ईयर कुछ देखा था। ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज उसने वहां पे क्लियर कर दिया कि ये कोई कनेक्शन था ही नहीं, और ये घर वाले हम्म। कनेक्शन बना रहे हैं। बिकॉज ये फर्स्ट वीकेंड के वार में भी हमने देखा था कि कैसे सिद्धार्थ इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, ये लव सीट पे ये वो। और फिर इस वाले वीकेंड के वार में भी शुरुआत में कनेक्शन टूट गया करके वो हाँ बोलती है। तो बोलता है मेरा भी टूटता है, जो आपके बाजू में बैठता है बाजू उनका में भी बैठे टूटता हैं है। उनका भी हाँ, इस फिफ्टी दुनिया के परसेंट ऑफ इंडिया 50% हिंदुस्तान। का ये, हाँ, यही हाल है। तो वो ऑलरेडी ही स्टार्टेड दैट कॉन्वर्जेशन अबाउट कनेक्शन, एंड हम्म। अभी उसने वो कनेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया। ठीक है, वो हाँ। सो अकॉर्डिंग टू सलमान, ही इज क्लियरिंग टू शहनाज की तेरा कनेक्शन है ही नहीं, मतलब यू आर या राइट कि कुछ है ही नहीं। बिकॉज वो हमेशा पारस के पास क्यों जाती थी? उसको चैलेंज करने के लिए, उसकी गेम एक्सपोज करने के लिए। ऐसे नहीं कि उसको अटेंशन चाहिए था। इवन मटका वाले टास्क में लोगों को लगता था कि वो उसको उसको सेव करना चाह रहा है, या मतलब शी वांट्स हिम टू सेव, और शी वांट्स पारस टू सेव हर। ऐसा कुछ नहीं था, वो उसकी गेम एक्सपोज करता है। और एक और सीन हमने, सॉरी स्नेहा, आई थिंक हमने हम्म। सेकेंड डे, मटका वाले टास्क के सेकेंड डे में हमने ये सीन मिस किया था या बोल दिया था, मुझे याद नहीं है, कि रात में वो अबू और आसिम, सॉरी फीफी और आसिम के साथ बैठ के बातें कर रही है। वो बोलती है कि लड़की को लॉयल्टी चाहिए होती है, मुझे लॉयल्टी नहीं मिलती। हाँ ये तो हमने बात ये की वो थी। बोलती है, वो पारस के लिए बोलती है ये लोगों को, बिकॉज सब लोग उसको चेप रहे हैं पारस को उसके हम्म। साथ, है ना। तो वो बोलती है ये सही नहीं है बंदा, एंड शी इज इन हर वे टेलिंग एवरीबडी कि देर इज नथिंग देयर, सो डोंट ट्राई टू कम अप विद दिस कनेक्शन। तो वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन अ, स्पेशली टू अब्दुल्ला एंड फीफी, बिकॉज ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे थे वो रिश्ते पे। हाँ तो हाँ इन लोग दोनों को बोल रही थी कि तुम लोग अपने लिमिट में रहो, ठीक है बड़े हो तो, बट या आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ लॉयल्टी। हाँ, and basically she's saying कि this guy is a very self-centered guy, he is nothing, and he's, वो हम्म। बोल रही है सबको अलग अलग तरीके से। गेम के दौरान भी उसने बहुत बारी बोला कि तू है ही नहीं, और तो इसीलिए सलमान टुक इट ऑन हिमसेल्फ, ऐसे मुझे लगता है। मे बी मैं आई एम हम्म। ओवर रीचिंग, बट मुझे ऐसे लगा कि
सलमान ने वो उसका उसने इसीलिए उसको लाइक कन्फ्रंट किया कि लाइक पारस तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी, बिकॉज वो लीना को तो निकल गई, वो सटक के वो क्वीन बन गई, वो क्वीन ठीक बन है, गई। बट उसको पारस की गेम खोलनी थी कि उसने कैसे घुमाया। तो अब्दुल्ला ने वो कैच किया। फिर अब्दुल्ला ट्राइड टू डिटैच हरसेल्फ फ्रॉम पारस, बिकॉज वो पारस के साथ फुल ऑन थी वो, बिकॉज वो उस दिन संतरा खा खा के उसका संतरे का छिलका भी खा रही थी उस दिन रात में, खुश होके कि पारस मेरे साथ स्ट्रैटेजी बना रहा है। एंड शी सडनली फ्लिप्ड ड्यूरिंग वीकेंड का वार, बिकॉज उसने वीकेंड का देखा वार कि में। लाइक सलमान उसकी लाइक बजा रहा है, तो शी वांटेड टू सेपरेट हरसेल्फ फ्रॉम। तो सब लोग अपना अपना वो कर रहे थे। तो वो लॉयल्टी वाला मुझे लगा कि हमने उसके बारे में बात नहीं की थी। और यहाँ नहीं पर की भी थी हमने वो। की थी क्या? सॉरी, शायद मैं हाँ, भूल गई। नहीं नहीं नहीं, की थी हमने वो बात। वो बाहर वो वीवो काउच पे बैठ के वो बात करती है, और एकदम बहुत हाँ, अच्छा मेकअप है उसका, एकदम ब्राइट वाला मेकअप है, और बोलती है बहुत स्टनिंग मुझे लगती लॉयल है वो। हाँ, मुझे हाँ, लॉयल्टी नहीं मिलती, मैं प्यार ढूंढती हूँ लेकिन मुझे वो लॉयल्टी नहीं मिलती, तो मैं क्या करूँ, हाँ, ऐसा मतलब वो बोलती है हाँ, उस चीज पे। हाँ। तो तो, या तो तो उसके यहाँ पे बाद भी ये। हम्म, हाँ, नहीं बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो। नहीं नहीं, बोल नहीं, बोल बोलो। बोल। हाँ, फिर मैं वही बोल रही थी कि यहाँ पे मतलब सलमान खान ने फिर क्लियर, सलमान खान को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि इसके बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो अपने थॉट्स क्लियर आउट नहीं रख पाती है, और उस वजह से पूरा घर मिलके उसको परेशान कर रहा है, एंड जबरदस्ती उसको पारस की तरफ धकेल रहा है, वेयर पारस इज नॉट अ गुड गाय। उस सलमान खान को ये पता चल गया था उसके क्या इंटेंशंस है, क्या खेलना है उसको, सलमान खान को वेरी सेकेंड वीक में ही पता चल गया था। तो उस वजह से सलमान खान ऑल्सो वांटेड शहनाज टू बी अवे फ्रॉम हिम, मतलब वो चाहता था कि शहनाज अलग ही रहे इससे। हाँ, या फिर अच्छा, आप कंटिन्यू करो, बिकॉज मुझे वो बॉम्ब वाला टास्क के बारे में बोलना है। अच्छा, फिर यहाँ पे सेकंड आता है बारी माहिरा की, एंड द वे वो सिद्धार्थ को टारगेट करती है, लाइक ये बहुत बदतमीज है, इनकी नजरें खराब है, लाइक वहां तक आ जाती है। नजरें खराब इन द सेंस तुम एक आदमी का कैरेक्टर असैसिन कर रही हो कि वो मतलब खराब नजर से तुमको देख रहा है, बट वो मतलब सच में वो लड़की को बोलने की दो पैसे की तमीज नहीं थी किसी के साथ भी, नॉट ओनली सिद्धार्थ एंड शहनाज, वो किसी के साथ भी उसको कोई बोलने की तमीज नहीं थी। पारस का वो सब कुछ सुन के ले रही थी, बिकॉज उसको पता है कि जैसे बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो वो सहारा लेके चल रही थी। लेकिन द वे उसने वीकेंड के वार पे जस्ट खुद को रश्मि की नजरों में ऊपर उठाने के लिए सिद्धार्थ को टारगेट किया, तब सलमान खान ने पूछा सिद्धार्थ तुमने ऐसा बोला, कि तो फिर पूरा तो तुमने नैरेटिव नहीं बता रहे हो कि तुमने क्या किया। तब सिद्धार्थ ने बोला सर अगर कोई मुझे जूता दिखाएगा तो मैं तो ऐसा ही बोलूंगा कि तेरे जूते तेरे शक्ल से अच्छे। एंड सिद्धार्थ कभी डिनाई नहीं किया, हाँ उसने बोला, वो बोल रहा था कि हाँ मैंने बोला ऐसा। बट आप आगे पीछे का भी सुनो, देन वो बोलती है उसने मुझे बोला टॉक टू माई हैंड, एंड माई गॉड पता नहीं कहाँ से सीख कर आई है वो ऐसी गंदी इंग्लिश एक्सेंट। उसको लगता है कि बाबा वो इंटरनेशनल एक्सेंट की इंग्लिश बोल रही है, ही टोल्ड टॉक टू माई, पता नहीं कितनी गंदी एक्सेंट है उसकी। एंड देन फिर सिद्धार्थ एंड वो बाद में खुद बता रही कि मैंने जूते नहीं बताए बट मैंने शू के लेस बांधे। एंड दैट टाइम सलमान खान अंडरस्टूड व्हाई ही सेड दैट, एंड ओके ही सेड हाँ हाँ ठीक है आगे बढ़ो करके। याद आया राधिका? यस, यस, एब्सोल्युटली। नहीं, या शी उसका मुंह खोलती है, वही मैं ये कहती खुद को थी ना, क्या वो जेंटलमैन कहती बोलते हूँ। हैं, तो वो बोलते मैंने कब हाँ, बोला कि मैं जेंटलमैन हूँ? तो बोलते नहीं आप या दिखाते हो, तो बोलते मैंने कब दिखाया अब मैं जेंटलमैन हूँ? हाँ, ये अपने आप को जेंटलमैन सोचते हैं, तो ही इज लाइक ये मेरी नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, मुझे वो याद है। हम्म, मैंने हाँ ऐसा तो बोला नहीं कभी। या तो फिर तो उस बारे में वो उसको बहुत, उसको लगता है कि वो भी वो सेम चीज से चल रही थी कि क्या लाइक टारगेट अ बिग फिश इन द हाउस, तो मैं दिख। बिग फिश नहीं, शी वाज टारगेटिंग मगरमच्छ। उसको मालूम है, हाँ, वो शार्क के साथ वो कर रही थी, बिकॉज उसको एक तो खुंदक थी, इसीलिए उसने रिंग भी दी थी ना सिद्धार्थ को कि हम्म, वो कि वो ये मुझे कनेक्शन नहीं भाव बना क्यों रहा है, नहीं ये दे रहा है। फ्लर्ट कर रही है।
हाँ सॉरी। हाँ, ये वो सोच रही है कि ये लड़का मुझे भाव क्यों नहीं दे, बिकॉज घर के सब लड़के उसको भाव दे रहे थे। डे तो एक नंबर का ठरकी था, वो तो उसको भाव दे ही रहा था, पारस भी दे रहा था। फीफी से तो एक्सपेक्टेशन नहीं था। आसिम वो खुद नहीं चाहती, आसिम को कहीं ना कहीं उसको भी दुख हुआ रहेगा कि मैंने क्यों इसको भाई बनाया अंदर आने के बाद। लेकिन अभी नेशनल टेलीविजन पे ये सब बोल नहीं सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने ये चीज रिग्रेट की है कि मैंने उसको भाई बनाया करके। एक दो अनसीन्स में उसने रिग्रेट किया है। एंड देन अच्छा। उसका नेक्स्ट है कि उसको पता है कि सिद्धार्थ स्ट्रांग है, वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। तो उसका ये था कि मुझे इसके साथ कनेक्शन बनाना है, ये बंदा। बट वो भूल गई कि भाई पारस और सिद्धार्थ में जमीन आसमान का फर्क है। एक तुम्हारे पीछे ऐसे वोडाफोन के पप्पी के जैसे घूमता रहेगा, और दूसरा तुमको मुड़ के भी ना देखे वैसा। तो सिद्धार्थ वॉज लाइक व्हाट इज चीटिंग, सिद्धार्थ बोलता है इसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, उसने तो वहीं पे तभी बोला। एंड देन नेक्स्ट गुब्बारा आई थिंक उसका आता है, बग्गा का आता है। बग्गा ऑल्सो टारगेट सिद्धार्थ की, इसको बोलने की तमीज नहीं है, दिस दैट। तो वहां पे भी सलमान खान इग्नोर कर देता है कि सलमान खान को तब रियलाइज हो रहा है कि ये सब लड़कियां मिलके सिद्धार्थ को जानबूझ के टारगेट कर रही। ओनली थिंग इज उसका वॉइस बड़ा है, वो थोड़ा जोर से बोलता है, तो सबको लगता है कि ही इज एरोगेंट। बट वो एरोगेंस नहीं होता है किसी की, जैसा अभी मैं बोल रही हूँ तो कितने बार जब मैं भी बोलती हूँ तो मेरे बच्चे बोलते मम्मी स्लो। तो हमारा वॉइस जब बड़ा होता है एक्साइटमेंट में, तो पता नहीं वो वहां की लड़कियों को लगता है कि वो एरोगेंट है एंड ऑल। फिर आई थिंक उसके बाद मोमो का आता है। हाँ, मोमो किसका गुब्बारा फोड़ती है? आई थिंक मोमो भी सिद्धार्थ का ही फोड़ती है। तो बोलते हैं इनको हाँ, अगर इन्होंने लाइफ में मेरे पे अगर कोई एहसान किया है तो मैं इनकी गलत फहमी का गुब्बारा तोड़ दूं कि इन्होंने मेरे लाइफ हाँ में वो मुझे एहसान एहसान शुरू करती है ना बहुत। हाँ हाँ एहसान सॉरी। नहीं किया है। जो भी हूं मैं मेरे दम पे हूँ। हाँ ठीक है, समझा तुम तुम्हारे दम पे हो, तुमने हर एक इंसान अपने ही दम पे होता है वो इंडस्ट्री में। कब बहुत रेयरली किसी को ऐसा कि कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। तो उसके वजह से तुम पूरे सीजन में उसने ये चीज बोला है, मैं इंडस्ट्री में मेरे दम पे हूँ। यार तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं, सी द एग्जाम्पल ऑफ शाहरुख खान, वो भी अपने दम पे ही है। बट वो 10 बार थोड़ी बाहर आके हर इंटरव्यू में थोड़ी बोलता है कि मैं मेरे दम पे हूँ इंडस्ट्री में, मैं किसी के बाप की नहीं खाती है एंड ऑल। अनवांटेडली शी वॉज लाइक, उसको वो चाहिए था कि वो जो सिद्धार्थ ने औकात, आवाज की औकात बोला था, उस पे बड़ा सा मुद्दा बने और सिद्धार्थ को डांट पड़े। बट सलमान खान ने वहां पे भी उसको इग्नोर कर दिया। तो लड़कियों को समझ में आने लग गया कि हम कितना भी हमको इससे बड़ा मुद्दा उठाना पड़ेगा तो ही सलमान खान इस चीज पे सिद्धार्थ से बात करेंगे करके। क्योंकि सलमान खान ने तीनों लड़कियों को इग्नोर कर दिया था, जबकि तीनों ने सिद्धार्थ के गुब्बारे फोड़े थे। और सलमान खान ने बोला भी था कि मुझे लगा था सिद्धार्थ डे के सबसे पहले फूटेंगे, लेकिन हाँ सिद्धार्थ का ही फूटा, लेकिन किसी शुक्ला का फूटा करके। सो ये वीकेंड के बारे में ऑल थ्री लाइक मोमो, बग्गा एंड माहिरा उसको टारगेट कर रहे थे। इसके लिए देबोलीना नहीं गई उसके पास, बिकॉज देबोलीना में थोड़ा आई थिंक 1% ज्यादा दिमाग है, तो देबोलीना उधर नहीं गई और उसने फालतू में फीफी का गुब्बारा फोड़ा। फिर आया कोयना की बारी, और कोयना ने किसका फोड़ा था तभी? शहनाज का कि ये शहनाज। ये मिमिक करती है और समथिंग हाँ। लाइक दैट। उसको हम्म। बहुत खुंदक थी कि वो एक तो बच गई हाँ। और एंड शी वाज द फर्स्ट वन टू बी सेव्ड। एंड हम्म। देन सलमान ने उसको पहले ही सपोर्ट किया था ऑन सैटरडे, इसीलिए वो फिर से उसको अटैक करने के लिए उसका गुब्बारा फोड़ा, वो मुझे याद है। या तब सलमान खान ने भी बोला कि वो तुमको, उन्हें शी वाज सेइंग कि वो मुझे मॉक करती है एंड ऑल। तो सलमान खान ने फिर बोला कि हाँ, उसने बोला कि सब लड़कियां बेकार है। तो सलमान खान पूछता है उसको, कितने प्यार से पूछते हैं, सना तुमने ऐसा बोला? तो बोलती है हाँ इंक्लूडिंग मी, मैंने खुद को भी तो इंक्लूड किया। तो फिर सलमान खान बोलता है अच्छा क्या हुआ बताओ। तो आदमी बोलता है ये प्राइम मिनिस्टर की वगैरह बातें करती है, जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है मैं क्यों सुनूं इसकी बातें। That was नहीं है so मेरे में cute. अक्ल उतना। दैट्स ट्रू।
उससे वो ये कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी वो स्नैपचैट बबल रैप तोड़ रही है। मुझे प्राइम मिनिस्टर और ऑल, मैं इसमें नहीं समझ इंटरेस्ट में आता। नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट, जिस बात की मुझे समझ ही नहीं है तो मैं वो क्यों बोलूं, वरना मैं कुछ और बन जाती, फिर मैं ये नहीं हाँ, करती है ना। तो ऐसे ऐसे है ना, ऐसे बोलती है जैसे किसी किसी को समझा, सो क्यूट। ओ माय एंड गॉड। फिर सलमान खान भी एक्सप्लेन करता है कि वो तुमको मॉक नहीं कर रही है, वो जस्ट मिमिक कर रही है, एंड वो तुम्हारे पीठ पीछे कुछ नहीं बातें करती है एंड ऑल। बट कोई ना कोई पता नहीं उसको है ना, वो आई थिंक वो उसका वो प्रॉब्लम है कि क्लास एंड मास करती रहती है कि ये मेरे क्लास, मेरे टाइप की, मतलब ये मेरे क्लास की हम्म। है, ये मेरे क्लास की नहीं है। उसमें हाँ, वो देख लिया उसका क्लास। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, हाँ, है उसमें। तो फिर सलमान खान सुनाता है कि तुमने क्या क्या बोला है उसको, तूने वानबी बोला, ये बोला, वो बोला करके सलमान खान उसको सब सब याद दिलाता है। सर्वेंट बोला, सर्वेंट सर्वेंट बोला, बोला है। तो इडियट बोला, सब इडियट बोलता है वो हाँ, तो पूरा। हाँ। हाँ, तो वो बोलती है हाँ मैंने बोला ऐसा वैसा। तो फिर उसको गुस्सा आता है, फिर बोलते मैं इनका गुब्बारा फोड़ूंगी करके वो उसका गुब्बारा फोड़ देती है। तो आई आई वांट टू ऐड समथिंग हियर। हम्म वो जब बोलती है ना, हम्म हाँ हाँ, मैंने कहा सलमान, बिकॉज मैंने रिएक्ट किया। मतलब लुक एट हर इडियोक्रेसी, राइट। हम्म वो एक तो वो बोल रही है और उसका वो डिफेंड कर रही है, बिकॉज शी इज सेइंग कि एक्शन हैज अ रिएक्शन। सो अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है और अगर आप वही चीज कर रहे हो, तो फिर अगर आपको दिखाना है कि आप सामने वाले से अच्छे हो, तो आप हम्म फिर वही कर रहे हो, तो फिर आप में उनमें क्या फायदा है? मतलब आप आर यू अप्लाइंग लॉजिक? मतलब आप सोच रहे हो इस चीज के बारे में? सामने वाला कोई भी हो, राइट। अगर आपको हम्म लगता है कि आप सबसे ऊपर हो और आप सबसे मतलब आपको सबका पता है और आप सुपीरियर हो सबसे, तो फिर आप उनकी तरह क्यों बन रहे हो? तो शी इज लाइक, मैंने रिएक्ट किया, और वो ऐसे इतने वो इसमें बोलती है ना, अकड़ में कॉन्फिडेंट बोलती में। है, मैंने रिएक्ट किया सलमान। आई एम लाइक, you're stupid, like why would you do that? I mean, हम्म because अगर अगर पारस मेरे से लड़ रहा है, मैं उसको उसके लेवल से बात नहीं करूंगी, बिकॉज वो पागल है। मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूं उसके पीछे? वही सो आई डोंट नो, लाइक, एनीवे, ठीक है, इट्स उनका फाइन। आई ऐसा मीन, ही था कि थैंक गॉड वी डिडंट हैव टू टॉलरेट हर फॉर मोर देन 30 हाँ, minutes after that, but हाँ, उनका बोलो, वो सॉरी। सब लड़कियों का उधर वही था कि हम बोले तो एवरीथिंग इज गुड, बट कोई उनको बोले तो शिवेर दे, मतलब कोई लेने को ही तैयार नहीं था। सबका वो प्रॉब्लम था। बग्गा का भी प्रॉब्लम था ये चीज कि वो जो चाहिए वो मुंह में आके सबको बोल सकती थी, लेकिन कोई दूसरा उसको सामने से बोला, लड़का या लड़की हो, वो टॉलरेट नहीं कर रही थी। मतलब हाँ तो ये चीज समझो ना कि अगर तुम कोई चीज ले नहीं सकते तो तुम दे कैसे दे सकते हो? हाँ, तो जितनी वो ले सको उतनी ही दो, ऐसे कभी हाँ, बोलता है, आई थिंक सिद्धार्थ किसी को बोलता है वैसे। इसको तो भी बोलता है कि जितनी ले हाँ, हाँ वो सुना है मैंने उसको वैसा। या बट वो है ना कि सपोज अगर मैं किसी को कुछ बोल रही हूँ, तो आई नो कि सामने वाला अगर ऐसा रिएक्ट करेगा तो मुझे भी मेरे टंग पे कंट्रोल होना चाहिए ना। तो वो उन लोग वहां की सभी लड़कियों का प्रॉब्लम था, इंक्लूडिंग अब्दुल्ला। सबका वो प्रॉब्लम था कि वो लोग बोलने के लिए खुद से कुछ भी बोल देते, और जब उन लोग पे आती थी तो उन लोग ऐसे तन तना के नाचने लग जाते थे कि हमको कैसे बोला वैसा। तो फिर वहां पे फिर वो लोग दोनों का बताया है अपना, कोयना एंड शहनाज का गुब्बारा का। सिद्धार्थ बहुत क्यूटली इस शहनाज का गुब्बारा तोड़ता है कि इसको गलत फहमी थी ये चली जाएगी, लेकिन हम सबको यकीन था कि वो नहीं जाएगी। मतलब देखो शुक्ला जी का कॉन्फिडेंस यहाँ पे भी कि उसको यकीन था सेकेंड हफ्ते में कि ये नहीं जाएगी। मुझे ना स्नेहा, मेरे को इस बार ही एक एक टैली रखना है कि हाँ, गुब्बारे वाले जितने भी वीकेंड के वार हुए हैं, सिद्धार्थ ने शहनाज, हमेशा मुझे लगता शहनाज है का ही फोड़ा सिर्फ है। शहनाज का ही फोड़ा है, किसी और का नहीं फोड़ा है, बट मुझे वो देखना है, मुझे उसकी टैली रखनी है। तो ठीक है। फर्स्ट वाले वीकेंड के वार में नहीं हुआ ना गुब्बारे वाला टास्क, तो नहीं, सेकेंड दिस वाले इज द वीकेंड के फर्स्ट, वार में। ये फर्स्ट टाइम है जब सिद्धार्थ ने शहनाज का गुब्बारा फोड़ा है। हाँ, नहीं, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि फर्स्ट वीकेंड के वार में गुब्बारे वाला टास्क हुआ ही नहीं था। वो वाला अखाड़े हम्म, वाला टास्क हुआ था जहाँ पे अखाड़ा, डे और शुक्ला गए थे अंदर, या राइट। नहीं, हाँ तभी लेटर्स वाला टास्क हुआ था, तो फिर ये नहीं हुआ रहेगा गुब्बारा, मुझे हाँ, याद करेक्ट है करेक्ट। नहीं। और वो वो अपनी लेटर्स मैडम वाला आई ही। थी।
हम्म। हाँ, तो ठीक है, तो ये वाला वीकेंड का वार इज फर्स्ट, तो या मैं एक्चुअली लिख रही हूँ मेरे डायरी में बिकॉज मुझे वो टैली चाहिए कि फिर सेकंड वीकेंड के वार का गुब्बारे में फोड़ा सिद्धार्थ ने। हाँ, मुझे लगता है उसने किसी और का फोड़ा ही नहीं, नहीं ज्यादा बट करके तो नहीं फोड़ा, एक में शायद उसने आसिम का फोड़ा है, मुझे याद आ रहा है। हाँ तो फिर ठीक। उसके बाद अभी सब लोग शहनाज को टारगेट कर रहे हैं, सलमान खान डिफेंड कर रहे हैं, सिद्धार्थ डिफेंड कर रहे हैं, तो अभी अब्दुल्ला कैसे पीछे रह जाए। अब्दुल्ला ने जानबूझकर कोयना का फोड़ा एंड देन बाहर आके बोलती है, बाकी सबका हम लोग इग्नोर करते, बाकी लोग कौन था, वो एक डेबो थी, पारस था, अ, और फीफी था, तो इतना कुछ खास नहीं था उनका गुब्बारे का टास्क। तो बाहर आके तुरंत बोलती है, तेरे को बहुत सुना रही थी ना, इसलिए मैंने उसका फोड़ दिया। मतलब उसको कहीं पे भी पीछे नहीं रह जाना है भाई, गुड सब दौड़ बुक्स, रहे थे। हाँ, गुड गुड बुक, बुक्स। सब दौड़ रहे थे, अरे मैं रेस में पीछे कैसे छूट जाऊं। हाँ तो वो चक्कर में मैडम जी ने भी अपना कोयना का गुब्बारा फोड़ के शहनाज के गुड बुक्स में आने का तो गया, एंड शहनाज वाज लाइक ओके ठीक है, तोड़ा तो मतलब शी वाज नॉट बॉदर्ड कि मेरे लिए तुमको किसी का गुब्बारा तोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारा व्यू पॉइंट दो करके। तो वो हुआ गुब्बारे वाला टास्क। उसके बाद आई थिंक नवाज अंदर आता है एंड वो सब होता है, वो सब जो बीच का सब टास्क डांस वगैरह होता है। तो यहाँ पे भी देखो जो गुत्थी आती है, वो हर्ष और गुत्थी वो बोलते हैं कि शहनाज को तुम डराने की एक्टिंग करो, तो वो फिर से कोयना को फिर से उसके सामने मॉक करती है मुझे याद है वो। ये होता है गट्स और एक अच्छा गाइस, आई थिंक आई स्नेहा यू टेल मी, और गाइस आप भी मेरे को फीडबैक हाँ, देना, हमको फीडबैक देना। ये मुझे सिडनाज मोमेंट 28 करने का टेम्प्ट हो रहा है, बट अगर आप नहीं बोलोगे तो हम नहीं करेंगे। जब वो चिकनी चमेली करते हैं ना, उसके फेस के ऊपर स्प्रे करते हैं, नहीं तो यहाँ पे नहीं है वो, राधिका, इधर वो आदित्य नारायण नहीं आता है, इधर सिर्फ हर्ष और गुत्थी आती है। वो कब होता है? वो बाद में दिवाली वाले वीकेंड पे। दिवाली, ओ सॉरी सॉरी, आई एम जंपिंग द गन, ओके सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ओके हाँ। ठीक है, तो विल तो वेट फॉर यहाँ दैट, पे, थैंक यू। हाँ यहाँ पे सिर्फ सुनील ग्रोवर और हर्ष आता है, एंड वो लोग वो आटे के लिए उसको बोलते हैं, एक मिमिक करने के, अपना डरावना एक्ट करने के लिए, तो ओके वो ओके करता है। बट ओके। यहाँ पे इससे पहले है ना, एक सिद्धार्थ का क्वालिटी मैं पॉइंट आउट करूंगी। जब वो है ना एक मैजिक शो के बारे में बात करता है ना, एंड सिद्धार्थ बोलता, तो सिद्धार्थ इतना एक्साइट होता है, वो मैं उसको पता है कि कुछ ना कुछ फनी होगा, लेकिन इतना एक्साइट होके हूटिंग वगैरह करता है जैसे कि कोई रियल का मैजिक शो देखने बैठा हो। तो यहाँ पे उसका वो जो एक बच्चा होता है ना उसके हाँ अंदर हाँ। का, वो दिख कर आता है। जैसे कि अगर हम कोई बच्चे को लेकर जाए, छोटे बच्चों को बर्थडे पार्टीज में एंड ऑल, और वो लोग कितना एक्साइट होते हैं एक मैजिक शो के लिए, सेम एक्साइटमेंट सिद्धार्थ को हो रहा था जबकि उसको पता था कि सुनील ग्रोवर कुछ ना कुछ फालतू का ही कुछ करने वाला है, फिर भी ही वॉज हुटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस की हाँ मुझे मैजिक देखना है, ये वो करके। एंड ही वॉज, मतलब उसका एक जो अंदर का बच्चा है ना, वो सीन में बराबर दिख रहा था कि हाँ ये बच्चा ही है करके। फिर हाँ, फिर वो सबके सामने मॉक करती है, मतलब कोयना की एक्टिंग करती है, फिर कोयना अ, फिर कोयना ये करता है, क्या बोलते हैं, साकी साकी पे उसको नचवाते हैं कि बस। Koina gets her 5 minutes of fame, हाँ, and बोलेगा that was बस that. चलो अभी ये तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी पूरी बांध दो और चलो यार। हाँ, वो ऐसा था, have a nice life, peace out, cheers. हाँ, एंड फिर नवाज चला जाता है, एंड नेक्स्ट आई थिंक वो एविक्शन कोयना का ही होता है एविक्शन। एंड हाँ, फिर होता है वो शावर वाला टास्क। ओ हाँ, वो शावर वाला टास्क भी होता है ना, वो मेकअप वेकअप जो भी। हाँ, उसमें है ना हाँ डे का फालतू है पूरा शावर वाला टास्क, उसमें हाँ, ये रहता वो है, सब पारस आसिम रहता का है, नाम लेता है, वही वाला ना, बकवास। पारस होता है, और डे होता है, और शहनाज होती है। तो पारस को पूछता है कि क्या माहिरा बिना मेकअप, हाँ बिना मेकअप कौन सी लड़की सबसे खूबसूरत दिखती है, तो वो हाँ, वो माहिरा बोलता है का नाम माहिरा। लेता है।
तो सब लोग थम्स अप करते हैं एक्सेप्ट शुक्ला जी। शुक्ला जी वो थम्स अप नहीं करता है, वो पता है, वो अपना बोर्ड नीचे ऊपर नहीं उठाता है वो माहिरा के लिए। तो सलमान खान बोलता है, तेरे को पंजाब की कटरीना कैफ खूबसूरत नहीं लगती, तू बेवकूफ है। तो वहां पे सलमान खान उसको टोकता है कि तुझे पंजाब की कटरीना कैफ खूबसूरत नहीं लगती है करके। तो पारस का मुंह इतना छोटा हो जाता है उधर की, मतलब वो ही वॉज ट्राइंग, वो पुट डाउन करने की कोशिश करता है शहनाज को और आसिम को, लेकिन उसको रियलाइज होता है कि सलमान खान समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है करके। एंड देन फिर जब शहनाज की बात आती है तो उसको पूछता है कि सबसे बड़ा झूठा कौन है, तो भी वो पारस ही बोलती है, और सबसे बड़ा चुगलखोर कौन है बोलती है, पूछता है तो भी वो पारस का ही नाम लेती है। तो पारस बोलता है ये इसकी सुई मेरे पे ही अटक गई है। तो कोई भी सहमति नहीं होता है जब शहनाज पारस का नाम लेती है ना, तो पारस अपना बड़प्पन दिखाने के लिए बोलता है कि हाँ ठीक है, फिर कोई सहमत नहीं हो रहा तो चलो मैं ही प्लग कार्ड ऊपर कर देता हूँ। एंड देन शुक्ला जी उसको ऐसे एकदम इग्नोर मारते कि बड़ा आया होशियारी मारने के लिए। डे का शावर टास्क बहुत बकवास था, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस। एंड हाँ, इसके बाद का बहुत अच्छा है, जो प्रियांक शर्मा अंदर आता है, याद है वो टारगेट वाला टास्क। हाँ 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 हाँ, आई दैट, रिमेम्बर दैट। हाँ, तो प्रियांक शर्मा अंदर आता है तो टारगेट वाला टास्क के लिए। एंड यहाँ पे जो मोमो ने अपनी भड़ास निकाली है शहनाज के ऊपर, या क्लियर उस यार, मुझे देखना है यार स्नेहा, मेरे को समझाओ, फिर मुझे देखना है, लाइक आई रियली वांट टू सी दैट। उस प्रियांक शर्मा आता है, बोलता है पता है ना कि तुमको कोई एक बंदे को सिलेक्ट करना है कि तुम लोग नेक्स्ट वीक में किसको टारगेट करोगे। और सबसे पहले वो मोमो को बुलाती है, और वो किसको टारगेट करती है बोला, शहनाज को। वो शहनाज के मुंह पे क्रॉस मारती है और एक्सप्लेनेशन देती है कि मैंने उसका बहुत बहुत क्यूट है, बहुत सबको हंसाती है, लेकिन टास्क में जो बहुत फिर एकदम शेरनी की जैसा करती है टास्क परफॉर्म, तो मुझे उसका रियल चेहरा देखना है। मतलब उसके अंदर जो वो बोलती है, इतनी खुन्नस दिखाई दे रही है उसके मुंह पे कि ये बच गई और कोई ना चली गई। बिकॉज नो डाउट दलजीत और कोई ना उसकी टीम के मेंबर्स से 2 जन उसकी टीम से चले गए, तो उसकी ऐसी जली पड़ी थी कि वो सच में देखने लायक सीन है। वहां पे तुमको मतलब मोमो को देखने के लिए हमको पूरा सीजन देखने की जरूरत नहीं है, ये दिस वीक इज मोर देन इनफ टू एनालाइज कि वो चीज क्या है। एंड देन फिर टारगेट के अंदर, टारगेट में आती है फिर आरती को बुलाते, आरती को अपना सॉरी अब्दुल्ला को बुलाते हैं, और अब्दुल्ला को तो पता है सब जगह अपना एक्स्ट्रा ही देना होता है। तो सब जहां पे वो बोलता है कि क्रॉस करने को, वो पूरा हाथ कलर में रगड़ देती है। एंड सिद्धार्थ वाज लाइक व्हाट द हेल शी इज डूइंग, उसका फेस देखने लायक था तभी सिद्धार्थ का। एंड फिर वो बुलाती है शेफाली बग्गा को, एंड पूरे उसके मुंह पे पूरा रेड कलर थोप देती है। तो शेफाली बग्गा बस बोलती है, बोलता है देखते हैं किसमें कितना है दम, बोलते मैं करके शेफाली बग्गा हट जाती, बोलती है। एंड इसके बाद टारगेट पे आई थिंक ये आता है पारस, नहीं, शेफाली बग्गा आती है, उसके बाद फीफी, हाँ, पारस आता है। तो पारस फीफी को बुलाता है, एंड पारस फीफी का भी पूरा मुंह लाल करने की कोशिश करता है। तो फीफी बोलता है देख मेरे को अस्थमा का इशू है, डोंट डू इट। लेकिन पारस को ये चिढ़ मचती है कि जब आरती ने शेफाली बग्गा के मुंह पे पूरा किया, अभी देखो पारस का गेम, उसको समझ में आ गया कि सलमान खान ने शहनाज को अच्छी तरह से समझा दिया है कि पारस का और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब उसका बैकअप है बग्गा। तो इसलिए पारस इतने चीख चिक के बोलता है फीफी को कि
जब वो लड़की जब अब्दुल्ला लगा रही थी बग्गा पे, तब तो तुमने कुछ बोला नहीं, अब कैसे इतना बोल रहे हो ये वो करके। तो यहाँ पे पारस अपना सेकंड प्लान बी एग्जीक्यूट कर रहा है कि अगर शहनाज नहीं तो मेरा बैकअप कौन, बग्गा। तो वो बग्गा को बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है। फिर माहिरा को बुलाते हैं और माहिरा फिर टारगेट करती है सिद्धार्थ को यहाँ पर भी, एंड सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं देता है, वो भी फालतू का बोल के चली जाती है कि मैं इनको टारगेट करूंगी अभी से। तो यहाँ पे शहनाज पकड़ती है इसका गेम माहिरा को कि बताए बोरी वाले टास्क में शहनाज बोलती है कि हाँ माहिरा टारगेट करती है सिद्धार्थ को, बिकॉज यहाँ पे माहिरा ने क्लियरली सिद्धार्थ के मुंह पे क्रॉस किया था कि मेरा नेक्स्ट वीक से ये टारगेट रहेगा करके। तो जब सिद्धार्थ को बुलाया गया टारगेट के लिए, तो सिद्धार्थ बोलता है कि मेरा कोई टारगेट नहीं है। तो रश्मि बोलती है ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो, फिर हम लोग भी तो नहीं करते थे टास्क ये वो। तो सिद्धार्थ बोलता है लेकिन तूने किया ना। तो बोलता है मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ शहनाज के, लेकिन हम लोग टास्क है करके मैंने परफॉर्म किया। जो तो सिद्धार्थ बोलता है दिल में था करके तूने बोला ना, वहां पे क्लियरली मोमो के मुंह पे बोलता है जो तेरे दिल में था वो तूने बोल दिया ना, मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है तो मैं क्यों बोलूं, बोलता है। याद आया राधिका? यार अभी मुझे बहुत गंदी वाली टेम्पटेशन हो रही है ये एपिसोड देखने की ये वाले बिकॉज एपिसोड में, हाँ सच में अगर तुम देखो ना ध्यान से, हाँ तो पूरा मतलब मोमो को इतनी चिढ़ मची हुई थी, एग्जैक्टली क्योंकि उसके मुद्दे पे किसी ने बात नहीं किया, औकात वाले हाँ मुद्दे पे माहिरा का एग्जैक्टली मुद्दा भी फ्लॉप हो गया, उस पे भी किसी ने बात नहीं की। प्लस करेक्ट शहनाज बच गई, उसको पूरी लाइमलाइट मिल रही है। हाँ और तो उसकी जो चिढ़ थी ना इतना सामने आई है ना कि पूछो नहीं। मतलब हमको पूरी सीजन देखने की जानने की जरूरत नहीं थी, मोमो को यही समझ में आ जाता कि सबसे घटिया औरत है वो यहाँ पर। तो फिर यही हुआ टारगेट वाले टास्क में, जो मेन थे मैंने बता दिया कि शहनाज तो फिर यहाँ पे मस्ती कर रही थी डे के साथ कि मैं डे को टारगेट करूंगी नेक्स्ट वीक से एंड ऑल। तो या दैट्स इट, ये था एपिसोड। और किसी को कोई याद आ रहा है तो प्लीज बोलो ये एपिसोड में। एक्चुअली थोड़े अनसीन्स हैं स्नेहा, आई थिंक फ्राइडे के बाद वाले अनसीन्स हैं। आई थिंक वो वहां पे हम्म। वो नहीं जो मंकीज आते हैं वो छाता वो छाते का वो स्टंट्स करती है हाँ। और तब सिद्धार्थ वो अब्दुल्ला का वो मिनी माउस वाला हेडबैंड पहनता है और हम्म। वहां पे वो उसके तब ऊपर से फर्स्ट टाइम जंप बोलता करके है लव जाती। यू सना। हाँ अच्छा, वो उसके ऊपर से उसको बोलता है तू जंप करके जा करके। हाँ वो कार्टव्हील करती है, वो जिम्नास्टिक्स जो करती है वो फ्राइडे वाले के बाद, वो जो 1-to-1 होता है ना उसके बाद है हम्म। वो। अच्छा। बिकॉज अब्दुल्ला के वो येलो पैंट्स हैं मैंने देखे थे। ओ। या आई थिंक और मे बी मंडे के बाद वाले, मंडे के शाम वाले का, मे बी आई एम शायद। जंपिंग द गन हाँ, बट क्योंकि मैंने ये वीकेंड के वार तक के सब अनसीन्स देखे, मुझे ये देखे अनसीन हैं, ठीक है क्रॉस तो नहीं फिर आया शायद तो ये फिर। मंडे का होगा हाँ। बिकॉज अब्दुल्ला के पैंट्स और वो, हाँ ये मंडे का है। अरे वो फिर हमने वो बम वाला भी टास्क अरे किया हाँ, था बम वाला टास्क, हाँ उसमें एक चीज रह गया। ये हाँ हाँ, ये बोलो आप, उसमें जहाँ पे वो वायर काटने की बात होती है। हाँ वायर काटने की बात है, मुझे पूरा याद नहीं है बट बेसिकली टाई हो जाता है और हाँ। बाद में फिर लीना के हाथ में होता है बिकॉज वो क्वीन है और हम्म। जिसका लाइक काटेगी उनको वो ये पावर वीकेंड होता है ना, तो हाँ, पावर मिलता है, पावर क्या मिलता है। पावर है किसी को पता नहीं है बट पावर मिलता है। तो वो उसको सिद्धार्थ को उसका सेवक बनाते हैं यहाँ पर, हाँ जब तक बिग वो बॉस तो का बाद में नेक्स्ट। हाँ। अनाउंस हाँ। करते हैं बट अच्छा। हाँ। तब तक मालूम नहीं होता है कि क्या पावर है, तो पूरा इक्वल होता है। तब वहां पे मुझे वो भी एक सिडनास मोमेंट लगता है कि हम्म। सर जब से मैं मैं इनके इनके साथ साथ ग्रुपिज्म ग्रुपिज्म। करने बैठी हूं ना, तब मुझे इन्होंने बहुत कुछ समझाया है। ग्रुप, हाँ बस, हाँ और कुछ नहीं, ऐसे बोलती है वो, लाइक शी वांट्स टू से समथिंग बट वो मैं बोलती इनका है काटना दैट इज सो। चाहूंगी तो सलमान खान बोलते अरे इनका वायर काटना चाहूंगी, ऐसे बोलो।
सर मैं इनका काटना चाहूंगी तो बोलते हैं इनका वायर काटना। ये 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 कहना चाह रही है कि ये इनका वायर काटना चाह रही है। तो वो बोलता है So, सलमान खान उसको। एंड यहाँ पे हाँ भी पूरा हाउस प्रॉपर डिवाइड हो गया है, सबको समझ में ob- आ गया कि कौन रश्मि की तरफ है और कौन सिद्धार्थ की तरफ है। हाँ हाँ, यहाँ वो पे ये अच्छा। टास्क में कोयना है, बिकॉज कोयना सिद्धार्थ को सपोर्ट करती है। बिकॉज हाँ सिद्धार्थ वो हाँ बोलती है कि इसने मेरी आंखें खोल दी है, इसने खोल मुझसे एक दी। ही क्वेश्चन पूछा था कि जिन लोगों के साथ आप उठती बैठती हो क्या वो कभी भी आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ अच्छा, ये एग्जैक्ट। चीज में मैं भूल गई, एक चीज बहुत बड़ी चीज हो गई थी। जब कोयना का गुब्बारा फूटता है उसके बाद एक ब्रेक आता है, तो यहाँ पे भी देखो डेबोलिना शहनाज को सलमान खान के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो क्योंकि सलमान शहनाज फिर से लॉस्ट हो जाती है कोई तो कॉन्वर्सेशन के अंदर, तो वो बोलती है कि क्या कितना ही टाइम लगता है ये चीज यहाँ से वहां करने में। तो डेबोलिना बोलती है कितना टाइम लगता है अपनी चीजों को फोल्ड करके समेट के रखने में एंड ऑल। एंड देन सलमान खान इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन हर टॉक। सलमान खान बोलते हैं आप लोग कैरी ऑन करो और मैं आता हूँ। तब एक और सीन है गाइस हाँ, ये। ये इसमें है, ये अनसीन में देखा में है, जहाँ पे डेबोलिना इज शाउटिंग ऑन टॉप ऑफ हर वॉइस कोयना के ऊपर कि तुमने उसको कैसे भिकारन बोला एंड ऑल, भिकारी इज नॉट द गुड वर्ड एंड ऑल। तो तो कोयना भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चिल्लाती है, तो रश्मि उसको बोलती है कि आप ऐसे मन नहीं चिल्ला सकती है। तो बोलते क्यों नहीं चिल्ला सकती, तो कोयना रश्मि एंड डेबो का झगड़ा होता है इसमें। तो बीच में अपनी शहनाज कुछ बोलने जाती है, तो शुक्ला जी उसकी बांगड़ी, उसकी जो बैंगल होती है ना वो टूटी हुई चूड़ी। होती, चूड़ी, हाँ, वो पकड़ के रखते हैं। कहाँ से मिली, क्यों पकड़ के रखा है पता नहीं। और जब वो देबोलिना को कुछ एक्सप्लेन करने जाती है तो उसको खींच के बोलता है कि ये रख करके, पता नहीं क्यों लेके बैठा था जैसे। एग्जैक्टली सो उसको ये था कि अगर वो आज चली गई तो मेरे पास ये रहेगा उसका। मुझे वो बहुत क्यूट लगा कि वो उसको बेसिकली ही डजंट वांट हर टू इंडल्ज इन दैट कॉन्वर्सेशन। हाँ तो वो उसको उसका हाथ ऐसे करके he just sort of brushes his palm to her hand and says चल ये ले ले तू पहले ये पहन ले चूड़ी। हाँ। तो so cute स्नेहा you said बांगड़ी that is a Marathi word। बट हाँ वो चूड़ी देता है। वो मुझे बहुत क्यूट लगा। और इसका जो सर जब से ना मैं इनके साथ ग्रुपिज्म करने लगी हूँ ना तब मुझे बहुत कुछ समझने लगा है। तो वो पता नहीं मुझे वो बहुत इनोसेंट और बहुत ही शहनाज लगा। शी वाज सो शहनाज like हाँ she was in her element। And then she makes a cute face with her lips and she says हाँ ठीक है बस हो गया। और फिर वो काटती है उसका। या वो मुझे बहुत बहुत प्यारा उसको लगता और है भी कुछ उसका। बोलना था लेकिन वो भूल गई, तो हाँ बोलता हाँ हाँ बस हो गया हो गया। इधर भूल गई या उसको लगा कि ये उसको ज्यादा भूल गाली गई। देगा बाद में तो चुप बैठ गई कि ज्यादा बोल जाऊंगी। आई डोंट नो व्हिच वन वाज इट। हाँ, तो ये एक हाँ सिडनाज मूवमेंट नंबर 28 ले लो, 8। जहाँ पे वो उसको बुला के उसकी चूड़ी देता है। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको ऐसा लगा कि बाई चांस अगर वो चली गई आज तो पता नहीं वो उसकी चूड़ी रख लेगा, ऐसा करके उसने पकड़ के रखी थी वो चूड़ी। हाँ या तो पता नहीं उसको वहां मिली, छोट पता आई नहीं। मीन अगर आप देखोगे गाइस लाइक सिडनास को अलग रखे आप पूरा ऑन अ वाइडर एंगल आप ये बिग बॉस देखोगे तो आप देखोगे कि 2 हफ्ते हुए हैं और शुक्ला जी किस लड़की मतलब क्या चल रहा है गेम में कौन किसके साथ क्लोज है कौन क्या कर रहा है और पूरा इतने स्ट्रैटेजीज चल रहे हैं वीकेंड के बारे में इतने खुलासे हुए हैं सबके गेम के और सब कौन क्या टारगेट कर रहा है। बलून टास्क हो गया टारगेट टास्क हो गया ये बम टास्क हो गया। शुक्ला जी का ध्यान शहनाज की चूड़ी पर है। मतलब आप ये एक वाइडर एंगल पे ये चीज देखोगे ना तो समझ में आएगा कि इनका कब मतलब एक दूसरे पे कैसे लेजर फोकस होता था और गेम पर भी उतना ही फोकस होता था। इसीलिए मुझे ये लोग मास्टरमाइंड लगते हैं। अ, मतलब ये ऐसी चीज है ना समटाइम्स यू जस्ट हैव टू पॉज एंड थिंक एंड
कि क्या चल रहा है। हम गेम के बारे में जैसे बात करते हैं, इनके बारे में भी अगर हम सोचे तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू ऑब्जर्व। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड या टू ऐड। तो ये वीकेंड के बारे में, हाँ फिर टारगेट टास्क के बाद बाथरूम में बहुत झगड़ा करते हैं अब्दुल्ला और बग्गा, और वहां पे बग्गा बोलती है अब्दुल्ला को, तू मेरी जूती पे। यहाँ पे एक चीज याद रखो, यहाँ पे जो है ना अब्दुल्ला माहिरा के फेवर में बोल के बग्गा से लड़ती है। माहिरा को बोलती है, पता है ये तो वो क्या बोलती है, ये लड़की तो मेरी जूती पे, ये लड़की तो मेरी जूती पे। तो माहिरा बोलती, हो गया ना, बस खत्म करो, अभी बंद करो आवाज चिल्लाना वगैरह। एंड माहिरा भी उससे परेशान ही रहती है कि बहुत ज्यादा बोल रही है करके। तो सब लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बस बंद कर अपना मुंह और चलो है करके यहाँ से। तो या वहां पे वही झगड़े के ऊपर खत्म होता है, वही झगड़े के थ्रू पूरा हाँ एपिसोड। यार, बैंगल का मत पूछो यार, वो किधर है, आई हैव नो आइडिया वेयर इट इज। मुझे बस याद है वो उसके बहुत वीएम्स बने थे, सो वो आई नो, बट आई डोंट नो वेयर इट इज। हाँ है वो, लेकिन वो एक आई थिंक एपिसोड के अंदर ही है कि अनसिड में, पता नहीं। जहाँ पे वो डेबोलिना वो अपने एकदम टॉप, जितनी उसकी जान है उतनी जान से चिल्ला रही है ऊपर। वो नहीं, वो कब होता है, बहू बनी, बेब बनी, क्वीन बनी, डेविल कब होता है? कब तो होता है वो, डेविल कब बनती है? आई डोंट नो व्हेन आई दैट थिंक हैपेंस। नेक्स्ट वीकेंड के बार में है वो डेविल हाँ वाला। कुछ तो जब होता है। हम्म सो इट्स हाँ नॉट डेविल बैंगल, है। इट वाज लीला जी, बैंगल ही था, उसकी चूड़ी गिर गई थी या कुछ हो गया था। अम, हाँ, सुभद्रा जी कह रही है मेन एपिसोड में। ओके। अच्छा मेन एपिसोड में ही है मतलब ये हाँ सीन। तो फिर हमें ध्यान से यार, इसीलिए मुझे वो देखना है बहुत डेस्परेटली। मैंने आपको जो इसलिए लिंक भेजा था ना उसको आप रिक्वेस्ट डालो, वो एक दो दिन में एक्सेप्ट कर ही लेता है रिक्वेस्ट, फिर वहां हाँ, पे सब कुछ है। मैंने डाली है यार। इयरिंग होता है, अच्छा। अच्छा ये यार, बट वो सेम सिल्वर कलर का ही होता है, जो इसकी बैंगल्स होती है ना वही कलर का होता है, तो शायद। तो भी है हाँ वो शहन, छोटी थी वो चीज, तो शायद इयरिंग ही हो। मुझे बैंगल बैंगल तो याद। इतनी। हाँ बट जो भी है, बेसिकली शहनाज की ज्वेलरी है, हम वो बोल हाँ सकते हैं तो। और शुक्ला जी उसको संभाल के रख रहे संभाल के थे। रख रहे हैं। इस लाइक ओके, देवोलीना आके दिमाग खा रही है यहाँ पे, बाजू में बैठ के क्या कहते हैं, कोयना ने दिमाग खाया तो। अम, अच्छा, थैंक या यू नीत, आई विल लुक एट दैट। थैंक यू। इयरिंग है, ठीक है, सिल्वर कलर है, ठीक है, देखा देखा, दिस इज व्हाई आई लव दिस ग्रुप। कुछ भी डाउट हो तो क्लियर हो मैंने जाता है बोला ना यही कि उसकी यही। बैंगल भी सिल्वर कलर की थी और इयरिंग भी उस दिन हाँ सेम कलर की थी, तो मुझे हाँ याद नहीं आ रहा था कि बैंगल थी कि इयरिंग, बट शुक्ला जी उसको ऐसे ऐसे बुला के दे रहे कि ले, हाँ, और उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। फैंटास्टिक। दिस इज व्हाई आई लव ग्रुप, लाइक जो डाउट्स है। हाँ, आप असाइनमेंट में हमको पूरे लीला जी मार्क्स कितने मिलेंगे। मार्क्स है? बोलिए। लेट आने के ऊपर मार्क्स मत काटो यार। हाँ, लीला जी अभी आपको देंगी रिपोर्ट कार्ड, हम दोनों को रिपोर्ट कार्ड देंगी अभी लीला जी। तो लीला जी आज फील हुआ, मैं 13 इयर्स में टीचिंग प्रोफेशन में थी, जब आपने बोला ना कि मार्क्स काटेंगे, तब फील हुआ कि यार 13 इयर्स मैंने भी ये काम किया। व्हाट गोes अराउंड कम्स अराउंड, स्नेहा जी, कर्मा। यस यस, करेक्ट है। So, okay. We can notice it when Sid is standing, he's holding and keeping his hand back. लीला जी का बड़ा ध्यान है, सबका ध्यान है, दिस इज सो क्यूट, आई एम लविंग हाँ दिस। बहुत बहुत क्यूट हाँ, था तो उनके ये जो यहाँ पे जो उन्होंने एक दूसरे को अपना जो मतलब क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ये वीकेंड के वार में कहीं ना कहीं दोनों को एक अप्रूवल मिल गई एक दूसरे के लिए, बिकॉज उसने जो तरीके से मोमो को बोला ना, जो तेरे दिल में था वो तूने बोला ना, अब क्या होशियारी मार रही, मतलब वैसा उसने वो लेवल पे उसने बोला। तो अब्दुल्ला ये चीज ये नोट कर रही थी कि यहाँ पे फिर सिद्धार्थ ने शहनाज की तरफ से बोला ये चीज। हम्म
एग्जैक्टली वो डे पहले हफ्ते से शहनाज के वो जो उसने बोला ना ओटीटी में कि मैंने उसका साथ दिया है, सपोर्ट नहीं किया, वो उसने ऐसे साथ दिया है बिकॉज ये लाइक जैसे अभी बिकॉज अभी ये अब्दुल्ला की गेम में ये फॉर एवर रहेगा कि उसने बचाया और उसको भी खुद को मानना पड़ा कि सिद्धार्थ ने बचाया। वैसे तो वो हालांकि उसको लग रहा था कि वो एक जबरदस्त गेम खेल रही है, बट वो उसने ये बात बहुत ध्यान रखी सिद्धार्थ ने और शहनाज ने भी ध्यान रखी, दोनों ने ध्यान रखी कि एक दूसरे के लिए कोई अड़चन, ऐसी वाली अड़चन नहीं लाएंगे कि इनके वजह से कुछ हुआ है। बट द वे पर व्हेन समवन सेज दे हैव योर बैक, मतलब दे विल, you can always lean on them, वैसे था, no one will know it, right? तो it was beautiful, उन्होंने कैसे एक दूसरे का साथ दिया और किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। लोग समझ रहे थे लेकिन ओपनली ये लोग एडमिट नहीं कर रहे थे, so it was fantastic. तो करेक्ट। या नहीं, मतलब इसलिए नेक्स्ट डे से ही अब्दुल्ला वो 1-to-1 मिशन पे लग गई। हाँ, 1-to-1 के मिशन पे लग गई थी। हाँ, नेक्स्ट वाला हम आपको टीजर दे देते हैं गाइस कल के एपिसोड के लिए। ये टीजर है। अब्दुल्ला अपनी फिर लीना को बोलती है, हमारा छपा था, हाँ मेरे फैमिली को पता है, देख देवो मेरा ऐसा नहीं है। फिर वो शुरू होती है अपना फिर से, शी इज लाइक, देवो इज लाइक, मैंने तो कभी ऐसे मैंने कहीं नहीं पढ़ा। देवो बोलती, हाँ मैंने कभी नहीं पढ़ा ये आर्टिकल। ये एंड आर्टिकल लाइक शी मैंने वाज, कभी नहीं देखा, और एक्चुअली वो आर्टिकल था ही नहीं। मैंने इतना नहीं, ढूंढा, मैंने इतना इंटरनेट में देखा, जब ये शो चल रहा था कहीं पर भी ये आर्टिकल नहीं है। वो आर्टिकल तब छपा जब सितंबर में इसने ये बात छेड़ी, तब उसकी बाहर की पीआर एक्टिवेट हो गई और फिर वो छापने लगे कि ओ दे आर डेटिंग ईच अदर, घंटा डेटिंग ईच अदर। कुछ नहीं, ये अब्दुल्ला ने जैसी बोला, दैट वाज अ सिग्नल फॉर हर आउटसाइड पीआर टू प्रिंट समथिंग, देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग। सो ये बस अपना कोशिश कर रही थी, वहां पे जाके 1-to-1 दिमाग खाया सिद्धार्थ का, फिर यहाँ आके देवो का खा रही है। और बट हाँ बोलो। यहाँ पे लेकिन ये एपिसोड में सबसे बेस्ट मोमेंट था कि ये तू मेरे हाथ दबा और थोड़ा देर अभी तू मुंह बंद करके बैठेगी और मैं देखता हूँ कि हम में से कौन सबसे ज्यादा देर मुंह बंद करके बैठेगा। 5-year-old game. हाँ। और बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है वो, कैप्चर भी जिसने भी किया है कैमरामैन ने, हैट्स ऑफ टू हिम, उसने बहुत ब्यूटीफुली पर था। हाँ, कैमरामैन भी शिप था, मुझे पक्का यकीन है। बिकॉज फिर वो बोलती है, तुम मेरे साथ बातें करी जा तो फिर मैं बोर नहीं होंगी। उसको 24 घंटे एंटरटेनमेंट चाहिए होता है और वो सिद्धार्थ से ही चाहिए होता था। फिर वो ऐसे शांत और वो इतना स्टिल होता है ना उनका हाथ, ओह माय गॉड। बट हम वो नहीं करते हैं, तो हम लोग कल करेंगे बिकॉज मैंने वो देखा नहीं है वो एपिसोड, तो और उसके अनसीन भी नहीं देखा। हाँ सॉरी आई कीप इंटरप्टिंग यू। चलो। सिडनाज मोमेंट्स तो हमने 28 पे था। हाँ। तो अभी ये बैंगल इयरिंग जो भी है, ज्वेलरी और वो ग्रुपिज्म, उसको ऐड नहीं करना है। नहीं, ग्रुपिज्म को ऐड नहीं करेंगे हम लोग, ये वाला बैंगल वाला मोमेंट ऐड करेंगे, इयरिंग वाला मोमेंट। हाँ ठीक है, तो फिर 29 हो गया 20। अच्छा ठीक है, 29 है हो ना, गया। 28 था ना? 28 था। हाँ नहीं, वो हाँ नहीं 28 था, 28 ही था। हाँ, you're right या। एंड गुब्बारा वाला वन। स्नेहा जी, आज का लाइव तो सुपर फन लाइव था। अमन थैंक यू, इतना सच्ची, नहीं तो मैं कभी लाइफ में मैंने नहीं सोचा था। मैं बहुत ध्यान से देखा है पूरा बिग बॉस 13, लेकिन मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं बैठ के ऐसे डिकोडिंग भी करूंगी इसका। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, राधिका जी तो हैं ही,
मगर स्नेहा जी, आज जो आपके अंदर से देखने को मिला, सच में मन खुश कर दिया। क्या बोली हैं आप आज। थैंक यू। जब लीला जी का रिपोर्ट कार्ड मिला? नहीं मेरा देखा मैंने। उससे खुश नहीं है स्नेहा जी। अरे नहीं नहीं, इसलिए मैंने तुमको थैंक यू बोला। मैंने वही बोल रही हूँ ना कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डिकोडिंग करूँ। मैंने एन नंबर ऑफ टाइम्स देखी है बिग बॉस 13। मतलब जब मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर रही थी ना लास्ट ईयर, तो मैं चालू कर देती थी कोई भी XYZ एपिसोड एंड मेरा काम करती रहती थी। और उसके बाद भी मैंने आई थिंक 2-3 बार टीवी पे भी देखा। मेरे फ्राइडे नाइट का यार टाइम पास यही होता जबरदस्त था। लाइव। राधिका जी एंड स्नेहा जी के लिए गाइस प्लीज एप्रिसिएशन बनता है। नहीं नहीं, कं... अप्रिसिएशन आप सबके लिए भी। नो अमन, आज सबके लिए बहुत मजा सब दिया लोग आप ने। लोगों ने। इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज लॉट ऑफ फन। आप लोगों ने बहुत पॉइंट्स ऐड किए और लिंक्स भेजे। नीड्स, हाँ हमने उसके बारे में, आपका नाम नीड्स है, नीतू है, नीता है, जो भी है, नीड्स, आई कॉल यू नीड्स। हमने वो कनेक्शन टूट जाता है कल वाले एपिसोड में बोला था, सैटरडे वाले एपिसोड में, बिकॉज वो शुरुआत में होता है। एंड मेरा भी टूट जाता है, आपके बाजू वाले जो बैठे हैं उनका भी टूट जाता है, तो दैट वाज क्यूट। सो या वो हुआ, वो कल के लाइव में आई थिंक अमन ने वो यूट्यूब पे डाला है। अगर कोई भी पॉइंट्स मिस हो गया हो तो प्लीज बता देना। बट ये हाँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी देखा करो और आप भी पॉइंट्स ऐड किया करो, तो ताकि आपको भी आप भी इन्वॉल्व हो गए इसमें, है ना। और जैसे हमने इयरिंग और बैंगल का वो डिस्कशन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सब उसी लेवल के बर्बाद। वेरी ट्रू। राधिका जी ने जो कहा कि अगर आप लोग हमारे लाइव की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो प्लीज आप भी देखें, तो और मजा आएगा या आपको रिकॉर्डिंग सुनने में। तो हाँ एंड प्लीज अपने अगर इनपुट्स भी दो। अगर कमेंट में नहीं कर सकते तो हम लोग को DM करके बताओगे तो भी हम लोग पॉइंट नोट डाउन कर हाँ देंगे। एग्जैक्टली। या जो भी हमारा लाइव इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सुन रहे हैं जरूर बताएं कि आप भी देख रहे हैं BB13 साथ साथ रिकॉर्डिंग के। तो कमेंट जरूर छोड़ना, मैं आपके कमेंट रीड करूंगा। हाँ एग्जैक्ट। मन, हाँ हम लोग तक भी पहुंचाना। अगर हमसे कुछ छूट गया कोई डिस्कशन तो, मतलब 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्तों के अंदर कुछ हमसे छूट गया तो पूछ लेना सबसे कि अगर कुछ रह गया हाँ तो हम कर देंगे, फिर आगे तो बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। राइट, तो गाइज लेट्स डू वन थिंग। अभी 2 वीक्स में एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि क्या क्या हुआ, वेरी क्विकली। बिकॉज अभी थर्ड वीक से बहुत स्ट्रेटजीज चेंज हो रही हैं, राइट। तो जो मतलब जो एज अ सिडनाजियन, जो हमने बहुत लोगों सोलो से ताने सुने हैं या जो भी सुने हैं, और हम प्रूव करते करते थक गए या प्रूव करना छोड़ दिया है कि पारस और शहनाज का कभी कनेक्शन था ही था ही नहीं। नहीं। दिस इज द मॉरल ऑफ 2 वीक्स गाइज, कुछ भी नहीं था। मैंने जैसे बोला था फर्स्ट वीक में, फोर्थ डे, वो उसका पर्पल नाइट सूट में वो किस वाला जो रात वाला सीन होता है, वहां पे वही जो पारस इसके पीछे पीछे जा रहा था, शहनाज ने गीली नहीं सूखी घास भी नहीं डाली। तो दैट इज ट्रू बिकॉज देयर वाज नो कनेक्शन, एंड फाइनली सलमान हैड टू से दैट इन सेकेंड वीकेंड का वार कि ये 2-3 दिन में काहे का इश्क हो जाता है, कुछ नहीं होता है। सो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि पारस, और अगर आपको कोई भी बोले कि ओ उसने फर्स्ट वीक पारस के साथ किया, तो आपको अभी इनफ डेटा पॉइंट्स हैं जब आप उनके साथ अच्छे से आर्ग्यू कर आर्ग्यू सकोगे कर सकते प्रूफ के साथ कि ऐसे हुआ नहीं। ठीक है। तो हम इसीलिए ये कर रहे हैं कि जो जो मिसकंसेप्शंस या जो जो ये चैनल वालों ने, सोलोज ने अपने अपने नैरेटिव्स बनाए सिडनास को लेकर, उनके रिलेशनशिप को लेकर, वो हम पूरा क्या करते हैं, वो सारी थियोरीज को रॉन्ग प्रूव करेंगे। इसीलिए हम ये शो को डिकोड कर रहे हैं, और मतलब विद प्रूफ, ओपिनियंस के साथ नहीं, हम प्रूफ दे रहे हैं मेरे हिसाब से। अगर और स्नेहा भी वही कर रही है, और जो भी आता है हम वही करेंगे। अगर आपको कहाँ पर भी, जहां पर भी आपको लग रहा है कि सही नहीं है, प्लीज आपका इनपुट दे दें, या बिकॉज
we all have to figure this out, because इनका डे वन से कनेक्शन था. So that is the moral of the story. और हम इसको भी देखेंगे ये कैसे कैसे जुड़ती है, लाइक कहानी कैसे कैसे डॉट्स कनेक्ट होते हैं, और इनकी कहानी कैसे जा रही है, और स्टोरी मतलब गेम का क्या हो रहा है, बिकॉज ये लोग मास्टरमाइंड क्यों है. सो ठीक है. राइट, सो दैट वाज Yeah. अ क्विक रिवीजन मोरल ऑफ द स्टोरी. 2 weeks. ये कनेक्शन था ही नहीं, नहीं. और अब्दुल्ला की कोई छपी नहीं थी बात, कुछ नहीं कोई हुआ था, आर्टिकल नहीं था. कोई कुछ नहीं था, और सबकी जली पड़ी थी गंदी वाली, वही हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था. वीकेंड के बारे में सबकी जली पड़ी थी, बिकॉज हाँ. सलमान खान ने उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया, एंड कहीं ना कहीं सिद्धार्थ उसका स्टैंड देखकर सबको समझ में आ गया था कि वे कहाँ किस तरफ जा रहा है इनका ये रिश्ता. Exactly. So, all right, guys, this was fun. All right. For participating as well, जो लोग inconsistent, thank you so much. जबरदस्त लाइव था. अमन के गलियों में हेटर्स आ गए. जबरदस्त लाइव था आज का पूरा. गाइस जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आज आपको कैसा लगा हमारा लाइव, और नेक्स्ट लाइव में हम मिलेंगे, तब राधिका जी मंडे एपिसोड से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मैं भी देख लूंगी कल. तो 2 weeks कंप्लीटेड. हाँ ठीक है, साउंड्स गुड. और अभी मजा आने वाला है. अभी मंडे वाला एपिसोड होगा, थोड़ा प्रीव्यू होगा. मंडे वाला एपिसोड हमने दे दिया, वो एक क्यूट मोमेंट तो है ही है, और मनी टास्क है विच इज अ नॉमिनेशन टास्क, तो उसमें भी बहुत सिडनास मोमेंट्स हैं, तो मजा आएगा. चलो बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी. अमन, थैंक यू एवरीवन. Cheers. Always. Thank you both of you for joining our live daily. Have a blessed day. Have a blessed night. Bye, guys. Everybody, Take care, bye, both good of you. night. Bye, take care. Guys, अगर आज आप लोगों को हमारा लाइव अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा सिन्नास फैंस हमारा लाइव सुने और हम ऐसे ही कनेक्टेड रहें एक दूसरे से. हैबिट सॉन्ग के आने के बाद कुलदीप जी से बातें करते हैं. हेलो कुलदीप जी, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन हैबिट? फर्स्ट रिएक्शन. Hello, man. Hello, everyone who's here. Hi, Kuldeep ji. Hi, hello. मेरा हैबिट के आने के बाद मैंने ना उस दिन सुबह सुबह, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, मैं ना उठी एकदम से और मैं ना ट्विटर पे गई. मैंने ट्विटर खोला, देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा. फिर ना मुझे वहां से पता चला कि सॉन्ग आ गया है, तो मुझे ये था कि 21st को आएगा सॉन्ग. मेरे दिमाग में यही था कि 21st को आना है सॉन्ग. तो फिर मैं एकदम से वहां पे यूट्यूब का लिंक था, तो मैं फटाफट देखा, खोला, गाना देखा. पहले तो एकदम से मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई. तभी मैं कल नहीं आई, मेरा मूड उस स्टेट में ही नहीं थी मैं कि आऊं. पहले एक बार देखा, तो फिर उस चीज में वापस आने के लिए 2-3 घंटे लगे. सना को देख के, सिद्धार्थ को वापस से वैसे ही देख के जैसे हमने उसे बिग बॉस में देखा है, जैसे वो बीटीएस थे सब, तो मुझे दोबारा से वो चीजें ना दिमाग में वैसे ही घूमने लगी सब. तो फिर 2-3 घंटे बाद मैंने फिर से सॉन्ग देखा, फिर थोड़ा शांत होके. फिर कल मैंने 5-6 बार वो सॉन्ग सुना. 2-3 बार फोन को ऐसे उल्टा करके नहीं देखा उन लोगों को, 2-3 बार देख के. लाइक वो कल ना सारा दिन वही इमोशंस दिमाग में मेरे घूम रहे थे उनके, जो मैंने जैसे उन लोगों को देखा है. जब सना को देखती थी तो इमोशनल हो जाती थी, जब सिद्धार्थ को वैसे देखती थी उन सीन्स में, तो मुझे ऐसा लग रहा था सिद्धार्थ यहीं पे है कहीं मेरे हम लोगों के आसपास, जैसे वो बिग बॉस में था. तो वैसे ही वो खड़ा था, वैसे ही वो बातें कर रहा था, हंस रहा था. जो बीटीएस थे वो वेरी ब्यूटीफुल, लाइक कि अभी सिद्धार्थ यहीं पे है, कहीं नहीं गया वो, ऐसे लग रहा था वहां पे. लेकिन जब वो सच में हाँ रियलिटी हिट करती थी ना सना को देख के,
तो फिर इमोशंस बाहर आते थे। फिर मैं कल तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी इस स्टेट में कि मैं ज्यादा किसी से बात कर पाऊं। आप लेकिन तो उस बहुत स्ट्रांग हो कुलदीप जी, आप कैसे टूट गई? पता नहीं अमन, कल मेरे को ना सना को देख के पता नहीं, आई डोंट नो, शायद जो नेगेटिव कुछ देखा उस वजह से हो गया, या कुछ भी लगा लो, बट कल आई वाज वेरी इमोशनल। आई डोंट नो व्हाई। सच में एक लड़की है पारुल नाम की, सिडनास फैन है, हम्म। वो भी बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा यार, लोग सच में कितना इमोशनल हो गए हैं इस हाँ, सॉन्ग को देखने के बाद, तब मुझे फील हुआ। एक्चुअली ना मुझे ये बात भी बहुत वो हो गई कि वो ना गाना बड़ा ही अच्छा है। आप उसके लिरिक्स सुनो ना, तो उसमें पंजाबी टच भी है, तो वो ना एक बड़ा ही अच्छा और बड़े अच्छे लिरिक्स हैं उसके, है ना। तो अगर वो दोनों, अगर सिद्धार्थ ठीक होता, अगर वो खुद कंप्लीट करते, तो गाना कितना अच्छा बनता वो वाला। ये गाने कितनी हाँ, इस गाने का मेंशन उसने बहुत अपने करीबी लोगों को किया था, सिद्धार्थ ने, कि ये गाना है, बड़ा ही अच्छा गाना है, और रोमांटिक भी है, और जैसे वो था लाइक नॉटी टाइप वैसा भी है। बहुत लोगों को उसने मेंशन किया था। तो सोचो उसके कितना दिल के करीब होगा जब उसने वो किया होगा, ये साइन किया होगा, है ना। कुलदीप जी, आपको तो याद ही है, हमने कल भी बात की थी राधिका जी से, उसमें शहनाज जब कनाडा गई थी, जहाँ फरदीन को इंटरव्यू दिया था और लाइव भी किया था, उसमें उसने खुद बोला था ये गाना एक बहुत क्यूट गाना है, हाँ, आप लोगों को हमसे और ज्यादा प्यार हो जाएगा। मेरा ना बट हाँ, जब मैंने ना अमन, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, जब मैंने ना वो गाना सुना, जब कोई भी वैसा सीन आता था, तो शहनाज जोर से ना वो माइक पकड़ लेती थी। पता नहीं, हम लोगों ने सिर्फ उनको देखा है, लेकिन उन लोगों ने वो गाना जिया है। वो 4 दिन वहां पे हॉलीडेज पे रहे हैं। कैसी कैसी मेमोरीज वो सब उसके दिमाग में घूम रहा होगा जब वो गाना वहां पे वो शूट कर रही थी बैठ के। तो सोचो उसके अंदर क्या वो टोर्नाडो फूट रहे होंगे अंदर उसके, क्या दिल में हलचल चल रही होगी, है ना। हमको लोगों को देख के इतना फील हो रहा था। तो वो लड़की, हैट्स ऑफ टू हर, कि उसने इतनी वो हिम्मत की आने की, और इस गाने को कंप्लीट कर किया उसने। ट्रू। सो बात ट्रू। या बात ये है कि वो मतलब बहुत आपकी वॉइस कॉन्ट्रडिक्टरी बहुत है। लो है। बात ये है कि ना वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है, मतलब वो बीटीएस तो बहुत हैप्पी हैप्पी है और गाना थोड़ा सैड है, और हम इस वजह से इमोशनल हो रहा है क्योंकि ये हमारी गान ये जो लिरिक्स है वो हमारी रियलिटी है अब। मतलब जब बुला दूंगा सॉन्ग भी रिलीज हुआ था तब, मतलब वी ऑल एंजॉयड इट। उसका भी लिरिक्स बहुत सैड थे, बट तब हमारा सिचुएशन बहुत डिफरेंट था, और अब हमारा सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। मतलब अब का सिचुएशन तो बहुत क्लोज टू रियलिटी है, और वो लिरिक्स मतलब एकदम 100% फिट बैठता है हमारे सिचुएशन से, इसलिए हम सब इतना इमोशनल हो रहे हैं इस बात पे। और एक्चुअली वो सॉरी, हाँ जी बोल। बोलो बोलो। हाँ बोलिए कुलदीप जी। हाँ, वही एक्चुअली ना वो जो लिरिक्स है ना, वो एक्चुअली नॉटी टाइप लिखे गए थे, कि एक रिलेशन में जो नॉटीनेस होती है, कि जो गाने के लिरिक्स हैं, लेकिन वो रियलिटी इस तरह से बन गए कि वो सच में ही छोड़ के चला गया, है ना। तो अब वो जब सुन रहे हैं, तो वो वो उस सिचुएशन से मैच करके सुन रहे हैं ना। अगर वो दोनों होते और गाना कंप्लीट होता और ये सब होता, तो हमें ऐसा कुछ भी फील नहीं होता, उनको देख के खुशी होती, है ना। वही एग्जैक्टली। लिरिक्स हमको उनकी रिलेशनशिप की याद दिलाते, सब सब वो या होता। लेकिन अभी वो हमको ऐसा लग रहा है कि रियलिटी है। वो भी एक रियलिटी है, पता नहीं ये क्या किस्मत थी कि गाना अधूरा रहना था, फिर शहनाज ने पूरा करना था। ये पता नहीं कैसे क्या सर्कल है, कुछ समझ में नहीं बट आप लोगों ने, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, आप लोगों ने ये चीज नोटिस की,
हमारे सिद्धनाथ के खाते में या शहनाज सिद्धार्थ के खाते में ऐसे ही सॉन्ग आए, भुला दूंगा, वादा है, और एक और कौन सा था, दिल को करार। कोई कोई ऐसा सॉन्ग नहीं आया रोमांटिक हमारे सिद्धनाथ के खाते में। हाँ हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग आए। हाँ, या उन लोगों ने जो अकेले भी किए हैं वो भी ऐसे ही हैं। वादा है, दिल को करार आया, उसमें भी इतना कोई वो नहीं है। मतलब सब सॉन्ग ऐसे ही है, कोई इतना वो नहीं था। लाइक जैसे करते नहीं है पैपी सॉन्ग जैसे। या सिद्धार्थ सिद्धार्थ की वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल और अब हौसला रख, इस पे भी हम कितने इमोशनल हो गए। हाँ तो सब हनी रिलेटेबल है। क्या कहेंगे इसको, वाइट कोइंसिडेंस है सब कुछ। सही बात है, डेस्टिनी है ये, होप पता नहीं। आप सभी एग्री करेंगे इस बात से। कमेंट में जरूर अपना थॉट्स लिखना, आप सभी भी जो सुन रहे हैं हमारा लाइव।